रेंचो इन खूंखार टॉय सोल्जर से बचने के लिए अपने बाथरूम के पीछे वाले हिस्से में आ जाता है, मगर वे टॉय सोल्जर्स एक हेलीकॉप्टर लेके वहाँ भी पहुँच जाते हैं और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन रेंचो भी जवाबी हमला करते हुए फौरन अपनी गन निकालकर उनके हेलीकॉप्टर को शूट कर देता है, जिसके बाद रेंचो पीछे की एक दूसरी खिड़की से एक कमरे की बालकनी में आ जाता है। अब वह बालकनी से छुपके से उन सोल्जर्स की ओर देखता है जो उसकी ओर ही निशाना लगाए बैठे थे। अब रेंचो अपना दिमाग दौड़ाता है और एक प्लान बनाता है। वह एक रबर डक का इस्तेमाल करके उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और वह सोल्जर्स जैसे ही उस डक की ओर देखने लगते हैं, रेंचो बड़ी चालाकी से उनके पीछे से आकर उनके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर का फॉग डाल देता है ताकि उन्हें कुछ दिखाई न दे। और इतने में ही कुछ सोल्जर्स उसके पीछे से हमला कर देते हैं। टॉय सोल्जर्स जीप से एक सर्कल बनाकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन रेंचो एक लाइटर और स्प्रे की मदद से उन्हें जला डालता है। रेंचो तो गुस्से में इतना ज्यादा आग बबूला हो चुका था कि वे किचन से एक चाकू उठाता है और एक सोल्जर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो उन सोल्जर्स के पास जाता है जिस पर उसने फायर एक्सटिंग्विशर का फॉग डाला था और उन सभी टॉय सोल्जर्स को उसी बॉक्स से कुचलकर मार देता है जिस बॉक्स में वो आए थे। और इसी के साथ रेंचो उन सभी सोल्जर्स को मार डालता है, जिसके बाद वे मरे हुए सोल्जर्स के टुकड़ों के साथ खेलने लगता है। अब एकदम श्योर होने के लिए कि वे सभी सोल्जर्स को मार चुका है, वह उन सभी मरे हुए सोल्जर्स की गिनती करने लगता है, जिसके बाद वे उन्हें डब्बे में दिए गए नंबर से भी मैच करता है। डब्बे में मेंशन किए गए सोल्जर्स और उसके द्वारा मारे गए सोल्जर्स बिल्कुल बराबर निकलते हैं। इस सबसे वह काफी ज्यादा रिलैक्स फील करने लगता है, लेकिन रेंचो भूल जाता है कि उस बॉक्स के साथ एक बोनस सरप्राइज भी था। इस सबके बाद रेंचो थोड़ी ड्रिंक करता है और स्विमिंग पूल में थोड़ी चैन की सांसें लेने लगता है कि तभी अचानक पानी के अंदर कोई एक धारदार हथियार से उसकी कलाई में गहरा कट मार देता है। ये जख्म इतना गहरा था कि उसे तुरंत अब मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत थी, लेकिन वह फिर भी किसी तरह एक सुई धागे से उस कट को सिल लेता है। और इस सबके बाद वह अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाना ही सही समझता है, क्योंकि यहाँ उसे किसी भी तरह से सेफ फील नहीं हो रहा था। वह जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए लिफ्ट में आ जाता है, लेकिन रेंचो को नहीं पता था कि उसकी मुसीबत तो लिफ्ट तक आ चुकी है कि तभी अचानक उस लिफ्ट की लाइट चली जाती है और उसके बटन पैनल में एक जोर का शॉर्ट सर्किट होता है। रेंचो एक टॉर्च की मदद से देखने की कोशिश करता है कि आखिर इस लिफ्ट में अचानक हुआ क्या। पैनल की तरफ देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ तो एक कमांडो है। कमांडो काफी ज्यादा फुर्तीला था और वह फटाफट लिफ्ट के ऊपर चला जाता है। रेंचो भी बगल से जा रही लिफ्ट की छत पर कूद जाता है, जिसके बाद वह उस लिफ्ट का सीलिंग पैनल हटा के उसके अंदर घुस जाता है और वह सोचता है कि वह उस कमांडो से बच चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कमांडो भी उसके पीछे पीछे उस लिफ्ट में आ चुका है। इतने में ही कमांडो रेंचो के ऊपर चढ़कर उसे बैक टू बैक स्टैब करना शुरू कर देता है, जिससे रेंचो को अच्छी खासी चोट आती है। रेंचो अब काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन वह फिर भी उस कमांडो को पकड़ के लिफ्ट के बीच में डाल देता है और उस लिफ्ट के बंद होते ही वह कमांडो भी मारा जाता है। जिसके बाद रेंचो उस कमांडो की बॉडी को उठाकर काफी खुश होता है, लेकिन रेंचो को नहीं पता था कि उसकी ये खुशी पल भर की थी, क्योंकि उस कमांडो की बॉडी के अंदर एक बेहद खतरनाक एक्सप्लोजिव छुपा हुआ था, जिससे एक बेहद खतरनाक एक्सप्लोजन होता है और रेंचो वहीं मारा जाता है। जिसके बाद उस बॉक्स के बोनस सरप्राइज कंटेंट को दिखाया जाता है, जिसमें वही कमांडो और एक थर्मल न्यूक्लियर वेपन था। मूवी के आखिर में उसी फेरी टॉय को डांस करते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।